ये सॉस का क्या करना है? इसे ठंडे होने के बाद सर्व करना है? बेटी तुम मुझे बताओ, इससे किसका पेट भरेगा? माँ, ये पेट भरने के लिए नहीं बल्कि एक तोहफा है। उसके लिए असली तोहफा तो फ्रिज में पड़ा है। तुम फ्रिज से मीट लेकर आओ, आराम से पकता रहेगा। मैंने ये त्योहार के दिन से बचा कर रखा है ताकि मेरा बेटा खा सके। माँ, मैं अभी आती हूँ, काम का फोन है। क्यों कॉल कर रहे हो? आमिर फिर से कुछ करने वाला है, कुछ ऐसा जिससे कि निहान दोबारा उसके पास आ जाए। तो तुम चाहते हो हम बस ऐसे ही मान लेना? आशु, तुम हर दिन उसकी जैसी बनती जा रही हो। लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं इसका पता लगाओ। वो मुझे कुछ नहीं बताता। उसने मुझे कमरे में बुलाया और लेक्चर देने लगा। आशु, मैं कई दिनों से एक बॉम्ब को अपने हाथों में लेकर घूम रहा हूँ। हालांकि वो तुम पर यकीन नहीं करता है, बल्कि वो जानता है कि तुम जासूस नहीं। उसे लगता मैं गंदा चूहा, एक ऐसा चूहा जो बार बार एक ही दीवार से जाकर भिड़ रहा है। उसे बाहर जाने का किसी तरीके का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। नेहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता लैला कि मैंने क्या किया या मैं क्या करने वाली हूँ। और तुम सुबह मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, हर जगह ढूंढा। मैं आपसे दूर नहीं भाग रही। तुम भाग रही हो मुझसे, नहीं तो और किस चीज से भाग रही हो तुम? और उस चीज से मेरा लेना देना है, ये बात मैं समझ गई हूँ। तुम 1 साल बाद वापस आई हो, वो भी किसी को बिना बताए नेहान। और जरा देखो तो आज हम लोग कहाँ मिल रहे हैं। 1 साल बाद नेहान, और तुम उसी दिन आई जिस दिन केमाल आजाद हुआ, और इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ जज करने आई हैं लैला? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ। तुम केमाल और बाकी सब चीजों को भूल जाओ। क्या आमिर को नहीं पता कि तुम यहाँ हो? उसे पता है। नेहान, तुम वापस क्यों आई हो? और जेनीस कहाँ है? अपने पिता के पास। तुमने फिर हार मान ली? तो तुम अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के साथ वापस उसके पास आ गई हो, है ना? कंग्रेचुलेशंस। तुम 1 साल के लिए यहाँ से गई और तुमने अपनी नई जिंदगी बसा ली। नेहान, या उसने तुम्हें धमकी दी है? हाँ, क्या वो तुम्हें डराने के लिए तुम्हारी बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है? नेहान, मैंने उस बच्ची को जन्म देकर पहले ही खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल लिया है। डेनिस अपने पिता के पास है। एमिर मुझसे मिलना चाहता है। क्या हम मेरी माँ से मिलने चले? नेहान, लैला प्लीज, हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय है। चलो ना, कम ऑन।
सलमा, 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 क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? क्या चाहिए तुम्हें? एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। एक खुशखबरी मतलब समझा नहीं मैं। तुम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हो। आई एम श्योर तुम ये देख ही सकते हो। तुम्हारी पत्नी ने सबको कह दिया है कि तुम लोग यहाँ से एनाटोलिया जा रहे हो और ये घर बंद रहेगा, वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। तुमने जो भी किया है उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा ना। क्या बात है, तुम बड़े कंफ्यूज लग रहे हो। मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? बोल। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। वो लोग ऐसी जगह चले गए हैं जो सिर्फ मुझे पता है। तुमने 1 साल तक मेरे मॉम डैड को मुझसे मिलने नहीं दिया था। तुम्हारा दिया हुआ दर्द मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं। मेरा चेहरा देखो, इस पल का मैंने बहुत इंतजार किया है, बहुत। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम भी 1 साल तक अपने बच्चे और पत्नी को नहीं देख पाओगे। तुम्हारी सजा शुरू होती है अब। मुझसे भीख मांगोगे, मेरे आगे पीछे घूमते रहोगे। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। तुम एक किडनैपर हो और मैं भी पुलिस को कॉल करूंगा। जाओ ना, पुलिस के पास जाओ, साथ में ये भी ले जाना। लो, ये क्या है? रिपोर्ट। तुमने अपने बेटे का एक कान खराब कर दिया, पत्नी को अंधा कर दिया। पुलिस को यह सब भी जानना जरूरी है। तुम्हारी पत्नी ने मुझे ये रिपोर्ट दी है। क्या हुआ? ओह, पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? तुम्हारी पत्नी खुशी से चली गई है। और तो और इस सब में उसने मेरी दिल खोल के मदद भी की है। वो भी तुमसे परेशान हो गई थी। उसका यहां से चले जाना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हारा बच्चा और पत्नी दोनों मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि परिवार से अलग होना क्या होता है। मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, बाकी काम कोसगुल परिवार ने किया। प्लीज मेरी बात को समझो। मैं जानता हूं, लेकिन अफसोस कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है उन सबको कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी सजा बहुत छोटी है। वेलकम, वेलकम माय डियर। तुम बहुत थक गई हो, है ना? मेरा मतलब सफर के कारण। हाँ, सफर बहुत लंबा था, बस इसी कारण मैं ऐसी लग रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ। तो डेनिस कहाँ है? उसे लेकर नहीं आई? एमिर डेनिस को मिस कर रहा था, तो वो कुछ दिन उसके पास रहेगी, फिर मैं उसे ले आऊंगी। निहान, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
लैला जी आप आ रही हैं ना? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह प्लीज, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा बेटा रिहा होकर आया है, वो आपका भी बेटा है। आप कहाँ हैं? देखिए, अगर वो आपको नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा। कोई बहाना नहीं। मिस फहीमे, मेरा यकीन कीजिए, अगर हो पाता तो मैं जरूर आ जाती। लैला, आपको जाना चाहिए। उन लोगों का प्लान बर्बाद मत कीजिए। मैं अपनी माँ के साथ हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, हम आपके आने से पहले डिनर शुरू नहीं करेंगे। मैं तुम्हें ऐसा छोड़कर नहीं जाना चाहती। आपको जाना चाहिए। हमारी इतनी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी केमाल आपको मिस कर रहा होगा। जाइए ना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। मुझे डेनिस की कोई नई फोटो तो दिखाओ डियर। अब तुम वापस तो नहीं जाओगी ना? मेरे साथ रहोगी ना? आपको लिए बगैर तो नहीं जाऊंगी। निहाल, तुम ठीक हो ना? ये देख। चलो भी, तुम्हें चलना होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता। क्या तुम्हारी माँ मुझसे माफी मांगेंगी? तुम अब ये कह रही हो। तुम्हें पता है उस दिन चीजें ठीक नहीं थी। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी। चलो भी, देखो, क्या तुम उन्हें बुढ़ा समझकर बात भूल नहीं सकती? अब इसे बढ़ाने से क्या फायदा? मुझे उस घर से निकाला गया था। और तुम ये सब भूलना नहीं चाहती? बिल्कुल मैं नहीं भूल सकती। पर अगर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये सब कभी खत्म होने वाला तो नहीं फिर है। ऐसे ही ठीक है, समझ गए तुम? कभी नहीं। बाय बाय, तुम जाओ। मुझे फोर्स मत करना। मिस फहीमे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी देर बाद आती। आपने मुझे जल्दी बुला लिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है लैला जी। अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया। अब क्या एक एक को कॉल करके पूछूंगी कि क्यों नहीं आए? हाँ, हाँ, लगता है कोई आया है। आ जाओ, अंदर आओ। भाई अब तक नहीं आए होंगे ना? आज हमारे लिए खुशी का दिन है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? इतनी दुखी क्यों लग रही हो तुम? कुछ हुआ है क्या? माँ, आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ये सब नॉर्मल नहीं है। क्या नॉर्मल नहीं है? अरे कितनी प्यारी है ये मेरी जान। लैला जी, आपको पता है मेरी बेटी ने बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया है। इसीलिए आज रात यहाँ आने से मना कर रही थी, क्योंकि बच्ची को छोड़ने के लिए इसके पास जगह नहीं है। इसे लिविंग रूम में ले जाओ बेटी, हम इसका ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं डैड, इसे नींद आ गई है। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। अंदर आइए। मुझे देखो, तुम पहली बार अपने भाई से मिलने वाली हो। ओहो आसू दीदी, अब तो ऐसे करेंगे जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। झूठ बोल देती मगर यहाँ नहीं आती। मैं क्या कर सकती थी? क्या मैं ऐसे अपने मॉम डैड को परेशान कर दूं, सब कुछ बिगाड़ दूं? आप प्लीज बाहर जाइए, वरना ये रोने लग जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। आप मुझे और परेशान मत कीजिए इस तरह से। देखिए, डर के मारे मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। देखिए, आपको लगता है कि भाई मॉम डैड को सब बता देगा?
ऐसा हो भी सकता है। प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरा मतलब मेरे पास दुआ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा मतलब काश हमारे बीच जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को पता ना चले। तुम सच में बहुत घटिया लड़की हो, सच में। आ जाओ। ओ, अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि हम लोग यहाँ हैं तो वो सच में हमें मार डालेंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ करूँगा ना। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ मिस निहान, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। सिर्फ 10 मिनट की बात है। प्लीज मेरी बात मानो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक तो हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हेलो मिस्टर हकन, मैं निहाल बोल रही हूँ। एक चीज के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? प्लीज, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कहाँ रह गए थे? मुझे चिंता हो रही थी। क्या परेशान हो रही हो तुम भी? जेल से आजाद हुआ हूँ, आजादी के मजे लेने दो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। वेलकम। ये ठीक कह रही है। तुम जब यहाँ नहीं होते तो हम दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, समझे? मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। लैला, आपने मुझे मिस नहीं किया ना? कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कैसी हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। शुक्र है। ज़ेनेब, तुम्हारा भाई आ गया। शायद वो बच्चे के साथ सो गई होगी। हाँ शायद। कैसा बच्चा?
उसने बेबी सेटिंग का काम शुरू किया है। आज रात बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो हमने कहा यहीं आ जाओ, तो वो अपने साथ बच्चे को ले आई। तो क्या अब हम अंदर चले मिस्टर हुसैन? क्यों नहीं? मैं खाना चेक कर लेती हूँ। भाई, भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं जाकर अपने हाथ धो के आता हूँ आंसू, फिर हम साथ में टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे। तुम्हें क्या लगा था? केमाल, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी कार में कुछ भूल गया हूँ, लेकर वापस आता हूँ। ठीक है। भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी और से पता ना चले, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं अब उस आदमी के लिए काम नहीं करता। इस सब से हमारी जिंदगियों में काफी फर्क पड़ा है। मुझे भी तुम्हारे लिए खुशी हो रही है कि तुम उसके लिए काम नहीं करते। चलिए खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है कि दरवाजे पर ही तुम दोनों ने गिले शिकवे दूर कर लिए। हाँ डैड, ऐसा ही कुछ समझिए। बिल्कुल। हमारी बहू कहाँ है? वो बीमार है बाबा, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चलो आ जाओ अब।
उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने सूप बनाया है, उसके लिए ले जाना। ये तो बहुत अच्छा रहेगा माँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। जैनब कहाँ है? वो अपने कमरे में है। तो क्यों ना हम खाने की टेबल पर चलें? अच्छा केमाल, अब हम तुम्हारा क्या करें? हाँ, तुम्हारे ऊपर के इस शेल को तोड़कर अपने केमाल को बाहर कैसे निकाले बताओ? शायद इस वाले केमाल को प्यार करना सबके लिए बहुत आसान होगा। चलिए। आ जाओ बेटा, आओ। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं। प्लीज टोन के बाद मैसेज छोड़ दीजिए। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से वापस आ जाओ जैनब। सर, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? अगर मुझे किसी की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। तुमने उसे देखा यार क्या? सही में। कमाल लग रही है। अरे माफ करना। मैं उसे देखता हूँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जहरा, कहाँ है? हाँ वो रहा, वहाँ देखिए। फिक्रेत, फिक्रेत, क्या ये सच में तुम हो? सच में तुम हो फिक्रेत? तुम्हें देखा तो यकीन नहीं हुआ, पर तुम सच में हो। तुम जर्मनी से वापस कब आ गए? उन्होंने कहा कि तुम वापस नहीं आने वाले, फिर तुम कैसे आ गए? और तुम घर पर क्यों नहीं आए फिक्रेत? तुम्हें हर जगह ढूंढा पर मुझे जर्मनी की जेल के रूल नहीं पता थे, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। और जहरा, मुझे एक मिनट रुको। तुम अभी इस्तांबुल में आए हो, है ना? तुम जेल से रिहा हुए हो ना? बताओ। जहरा, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, हम बाद में बात कर सकते हैं। तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ तुमसे मिलने आ जाऊंगा। या तुम पूरे समय यहीं पर थे फिक्रेत? जहरा, मेरे पास मत आना। तुम फिक्रेत नहीं हो। मेरे जहरा, पास मत आना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम मुझसे दूर ही रहो। मेरे लिए तुम पिछले साल ही मर गए थे। जहरा, देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम आमिर के लिए काम करो। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? ये बेकार के सवाल मत पूछो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम कल ही नौकरी छोड़ दो। मुझसे दूर रहो। जहरा, 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 जहरा। मुझे पता है सिर्फ तुम ही एमिर को चैलेंज कर सकते हो। तुमने उसे पहले भी एक बार जेल में डाला है। तुम उसे अरेस्ट कर लो, कस्टडी में ले लो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आखिर कैसे? मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो एमिर के साथ काम ना करता हो। मुझे किसी बहादुर आदमी की जरूरत है, कोई ऐसा आदमी जो मेरी मदद कर सके। किस चीज के लिए? तुम्हें मुझे बताना होगा, आखिर तुम्हें किस चीज के लिए मेरी मदद चाहिए?
एमिर ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। क्या? जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बच्ची तो तुम दोनों की ही है ना? एमिर ने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया है और वो मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा है। वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो उसे मार देगा। वो पहले भी इस तरह ओसान की जिंदगी को लेकर मुझे डराता रहा है, पर मैं इस बार उसे ऐसा नहीं करने दे सकती मिस्टर हकन। वो मेरी बच्ची की जिंदगी मुझसे नहीं छीन सकता। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर हकन, मुझे अपनी बच्ची को ढूंढना है और मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा। अगर मैंने किसी और से कहा तो वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपके अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता। समझ गया। तुम आराम से सो जाओ मेरी राजकुमारी। मुझे पता है कि हम कल मिलेंगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। लो, थोड़ा सा ये भी लो, बहुत टेस्टी है। मैं खा रहा हूँ मॉम, फिक्र मत कीजिए, मैं ले रहा हूँ। खाओ खाओ, उन्होंने जेल में तुम्हें जैसा खाना दिया होगा पता है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ रोज बुफे लगाते थे और आप जो चाहे वो खा सकते थे। बेटा वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था। ये इसलिए ऐसा कह रहा था कि आप लोगों को दुख ना हो। बताइए, अब मैं ये बोलूं कि हर रोज मेरा अंदर मौत से सामना होता था? या ये कि वो रोजाना मुझे मारने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे? असल में वो जेल नहीं था, वो नरक था। वो बहुत ज्यादा छोटी जगह थी। हवा के लिए एक छोटी सी खिड़की भी थी, थोड़ी बहुत रोशनी भी, बस वही साया करती थी। उस खिड़की से सिर्फ आसमान दिखता था मुझे। बहुत चिल्लाता था मैं, चिल्ला चिल्ला कर थक जाता तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। बात करने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ एक गार्ड था वहां। गार्ड से कोई क्या बात करेगा? ये कहानियां सुनना चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है वो कोई 1960 की जेल है? ऐसा वहां कुछ नहीं था। मैं बस कुछ वक्त के लिए अंदर गया और वापस बाहर आ गया। बेटा, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोबारा ऐसा मजाक मत करना। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मुझे लगा ये सच है। अब खाना एंजॉय करते हैं। यहाँ नैपकिंस नहीं है, मैं किचन से ले आती हूँ। मैं लेके आती हूँ लैला जी। उन्होंने उसे बहुत तकलीफ दी, बहुत। देखो तुम्हारी बहन बच्चे का कैसा ख्याल रख रही है। जिन लोगों ने इसे संभालने के लिए दिया है उनमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। मेरी बच्ची के लिए ऐसा मत कहो। ये उसका ख्याल कैसे रखेगी? ये तो अपना भी ख्याल नहीं रख सकती। ज़ैनब,
बहुत होशियार है। पूरी दुनिया का काम अकेले संभाल सकती है। बता दो इन्हें ज़ैनब, छुपा क्यों रही हो? मुंह खोलो और बताओ सबको। ये डरी हुई सी लगना तुम पर सूट नहीं करता है। क्या हम पिछले साल की कुछ यादें ताजा कर ले ज़ैनब? ये साल भी इसके लिए काफी मुश्किल था। तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो। ज़ैनब बताएगी हमें। जो इतनी तकलीफ में है उसे ही बोलना चाहिए। इससे तुम्हारा मतलब क्या है? आप इसे बोलने दीजिए। ज़ैनब के मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूं। इसे बताने दो किस तरह इसने सजिन परिवार की बहू बनकर उनके बेटे की देखभाल की है। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये कितनी ज्यादा तकलीफ में थी। भाई, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तुम ऐसा सोचती हो? लगता है इसने ज़ैनब को काफी मिस किया है। जैसा मुश्किलों भरा समय हमारा था, वैसा ही उसके लिए भी था। उसने अपने पति और बच्चे को खोया है, समझो। एक चाय मिलेगी क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ, अभी लेके आई। चलें क्या हम? जरूर चलेंगे चलेंगे। केमाल, इधर किचन में आना बेटा। बेटा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है बेटा? हाँ, जरूर कुछ हुआ है, मुझे बताओ ना। कुछ तो हुआ है। हाँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बीच कुछ तो प्रॉब्लम है। मॉम, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सच कह रहा हूं, भरोसा कीजिए। चलिए मॉम, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ज़ैनब, बच्ची रो रही है बेटा।
तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की, बताओगी मुझे? भाई सच कह रही हूँ, मैंने मॉम हिम्मत को। कैसे हुई? तुम रो रही हो? इतनी सी बात का बुरा लग गया? तुम्हें पता है मैंने अपने इमोशंस मार दिए हैं। प्लीज भाई। क्या ये तुम्हारा बच्चा है, या इस बच्चे का सच जानने के लिए भी किसी को मरना पड़ेगा? हाँ? नहीं, मेरा नहीं है, मैं बस बेबी सिटिंग कर रही हूँ। झूठ बोलने में तुम बहुत माहिर हो, शाबाश। पर तुम्हारे चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा है मुझे कि तुम कितनी ज्यादा शर्मिंदा हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी अब कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। अगर मेरे पास ये चुनने की ताकत होती ना, तो तुम मेरी बहन कभी नहीं होती। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये बात छुपाई कि मेरी वजह से आपने उसे गोली मारी थी। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि मॉम डैड दुखी ना हो जाए। पर तुम अभी भी उस आदमी और उसके पैसों के पास जाओगी, उस 2 कौड़ी के इंसान के पास जाओगी तुम। यकीन नहीं होता तुम अभी भी बदली नहीं हो। आपको क्या हो गया भाई? हाँ, आप इतना कैसे बदल गए? मुझे तुम जैसे इंसान से जिंदगी का सबक सीखने की जरूरत नहीं है, खासकर तुमसे, तुम जैसी से ज़ैनब। तुमने अपने हाथों से मेरा खून किया। मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई पता है? मेरे पास बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्या हुआ? क्या हो गया ज़ैनब, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? तुम्हारा दिल दुखा है मैंने?